नृत्य आत्मा की छिपी हुई भाषा है। नमस्कार, मैं वंदना भार्गव आपका अपने इस संगीत वंदना चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों को भी शेयर करें जो कथक सीख रहे हैं या कथक विषय की परीक्षा दे रहे हैं या कथक के बारे में जानना चाहते हैं, ताकि यह उन तक पहुंच सके। विशारद, प्रभाकर, भास्कर, प्रवीण, बीए, एमए और इसी के समकक्ष परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों से कहना चाहूंगी कि यदि उन्हें कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है तो मुझसे ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। यदि मुझे उस टॉपिक की जानकारी होगी तो मैं उसे बताने का प्रयास अवश्य करूंगी। आइए अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं। छंद, अक्षर, अक्षरों की संख्या, मात्रा, गणना, यति, गति को क्रमबद्ध तरीके से लिखना छंद कहलाता है। जैसे चौपाई, दोहा, शायरी इत्यादि। छंद शब्द चद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है खुश करना। छंद में पहले 4 चरण हुआ करते हैं। तुक छंद की आत्मा है, यही हमारी आनंद भावना को प्रेरित करती है। छंद का अनेक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। छंदस वेद का पर्यायवाची नाम है। सामान्यतः वर्णों और मात्राओं की व्यवस्था को छंद कहा जाता है। इसी अर्थ में पद्य शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। पद्य अधिक व्यापक अर्थ में प्रयोग होता है। भाषा में शब्द और शब्दों में वर्ण तथा स्वर रहते हैं। इन्हीं को एक निश्चित विधान से सुव्यवस्थित करने पर छंद का नाम दिया जाता है। छंद शास्त्र गणित पर आधारित है। वस्तुतः देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि छंद शास्त्र को रचना इसलिए की गई जिससे अग्रिम संतति को उसके नियमों के आधार पर छंद शास्त्र की रचना कर सके। छंद शास्त्र के ग्रंथों को देखने से यह ज्ञात होता है कि जहाँ एक ओर प्रस्ताव आदि के द्वारा आचार्य छंदों को विकसित करते रहे, वहीं दूसरी ओर कविगण अपनी ओर से छंदों में किंचित परिवर्तन करते हुए नवीन छंदों की सृष्टि करते रहे, जिनका छंद शास्त्र के ग्रंथों में कालांतर में समावेश हो गया। छंद शास्त्र 8 अलग अलग अध्यायों में विभक्त है। छंद मूलतः संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका पहला रूप वेदों में देखने को मिलता है। वेदों के तुरंत बाद छंद के 2 भेद हो गए। पहले को वैदिक छंद और दूसरे को लौकिक छंद कहा गया। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में छंद, उनके स्वरूप, छंदों के प्रकार, छंद रचना के नियमों पर विस्तार से प्रकाश डाला था। भरत ने वर्णिक और मात्रिक 2 प्रकार के छंद बताए थे। वर्णिक छंद अक्षरों के गुरु, लघु तथा प्लुत स्वरूप से बनते थे तथा मात्रिक छंद मात्राओं के गणित के आधार पर बनते थे। वेदों के व्याख्याकार शंखायन ने अपने ग्रंथ स्रोत सूत्र में लिखा था, छंद पादौ तु वेदस्य, अर्थात छंद वेद के ही अंग हैं। परवर्ती काल में अनेक आचार्यों ने छंद शब्द शास्त्र लिखे, किंतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ भरत मुनि ने लिखा। अब मैं अपने शब्दों को यही समाप्त करती हूँ। दोस्तों, यदि आपको नृत्य के बारे में जानकारी चाहिए तो मैंने अपनी पुस्तकों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको पुस्तक लेनी हो तो दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अंत में, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
वह सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।